योगिनां परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म विज्ञान सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति क्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम निर्गुण चैतन्यम शासनम मंगलम गुरु शक्ति मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु वाणी का नाद राम सतगुरुदेव जी महाराज ने व्रत में वाणी राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु नित पद समुद जीवन तब धरती कागद सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सत अंतर्जा गट गट की हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा राम 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 अतः अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। आत्मा कह रही है हे सतगुरुदेव हे सृजनहार परमात्मा आद घर से मैं बिछड़ी हूँ और आद घर को ही जानती हूँ। आद अनादि से ब्रह्म से बिछड़ी है अब ब्रह्म को ही जानती हूँ। आप जो कह रहे हो संतों का देश और संत उसमें मिलते हैं तो ये कभी मैंने सुना नहीं न समझा न जाना। और संतों का देश कौन सा अलग है? ब्रह्म सब जानते हैं, ब्रह्म से बिछड़ी है, ब्रह्म में समाये। इस कारण से ये अलग संतों का देश के लिए जो वर्णन करते हैं केवली भगवंत के अलावा दूसरा अलग कोई वर्णन नहीं करते। ब्रह्म में आए ब्रह्म में समा जाओ, ब्रह्म से आए ब्रह्म में समा जाओ। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जीव जन्मता मरता है, आत्मा जन्मती मरती नहीं। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में समा जाती। तो फिर सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सृष्टि रचना कहाँ से होती है? सृष्टि रचना ब्रह्म से ही तो होती है। वहां इच्छा शक्ति का संग रहता है तो वहां से बिछड़ करके आ जाती है। और वही निर्णय सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि सारा जगत जानता है। और आप जो सत्य की बातें बता रहे हो, वेदों से पुराणों से न्यारी बता रहे हो, ऐसा तुम पुकार करते हो तो मन विठल राव राजा कह रहा है तो विठल राव अब कहे पुकारी तुम तत्व ज्ञान सबसे कहो भारी। तो जग में फैल्यो क्यों नाही जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। आपने जो तत्व ज्ञान भारी बता रखा है कि जहां से बिछड़ के आई हो उससे अलग संतों के देश में जाने के लिए आप ब्रह्म के नाम की सांस पर सांस रटना करो। पर विठल राव क्या कह रहा है कि आपने जो ये बातें कही है ये जग में फैली क्यों नहीं? इसमें पराक्रम था तो फैलना चाहिए। तब सद्गुरुदेव ने फरमाया जिन कारण ये जग में आया तो सब भोग वेदा में गाया। भोग मिले नाना विद सारी सो वेदा में कया बिचारी। इन कारण धारे सब आई मोक सुख सूझे नहीं बाई। ठोड़ ठोड़ आसंगत नाई इस विद जीव पिछाणे माई।
जो आत्म को भावे माही, सोवे दामे समझ बताई। विठल राव तत ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इन जगत न झेल। सतगुरुदेव फरमाते हैं, विठल राव राजा, ये तत्व ज्ञान नहीं फैलने का भारी का यही है कि भोग भोगने के लिए आत्मा इच्छा शक्ति के साथ मृत्युलोक में आ गई, और भोग भोगने की सारी सुख की विधियां वेदों में पुराणों में लिखी हुई, तो आत्मा को वही अच्छी लगती है, वो आत्मा को वही भाता है जो वेदों में समझ बताई है। इस कारण से ये संतों के देश का जो ब्रह्म ज्ञान है ये फैला नहीं। ब्रह्म आत्मा है और आत्मा ब्रह्म में समा जावे, बस यही। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, ब्रह्म भेद किसको कहते हैं, ब्रह्म भक्ति किसको कहते हैं, ये ब्रह्म का विचार करोगे जब मालूम पड़े। ब्रह्म का विचार ही नहीं, बस इंद्रियों के भोग का ही विचार है, इसलिए ये फैलता नहीं। महाराज फरमाते आनंद पद की जो भक्ति है, केवल पद आनंद पद की, 3 लोग 14 भवन तक तो मिला हुआ वापिस आके कहता है मैं वहां मिला, पर आनंद पद में जो मिल जाता है वो आत्मा वापिस आके कहती नहीं। इसलिए आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे, भरम कर्म जुग का सब बंधन, यासु डरे न कोई। महाराज फरमाते हैं यहाँ से कोई डरे नहीं, परम कर्म के बंधन से, और भक्ति में ऐसा लीन रहे, तब महाराज फरमाते हैं कि यहाँ से नहीं डरे। वो बंध मुगत दोनों सु आगे, जहाँ से रो लाई, बंध और मुगत दोनों से आगे। ये परमात्मा की जो भक्ति है, श्वास से आगे पर श्वास, श्वास बंध में है और मुक्ति, और परश्वास की भक्ति संतों के है। पर श्वास के नाम रटना से वो नियंत्रण श्वास से आत्मा को अलग करने वाला, वो पंच तत्व से, 7 धातु के शरीर से और त्रिगुणी माया से और नवतत लिंग शरीर से अलग करने वाला है। वो लिवन सिमरण जब करोगे तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये संसार में भक्ति का गुण है, और अंदर ही सब कुछ है। गुरु भी अंदर है, शिष्य भी अंदर है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरु है और शिष्य आत्मा। तो माही गुरु शिष्य बसे दोई, कै सुखराम माही उलझनो माही सुलझनो। अंदर ही गुरु है, अंदर ही शिष्य। ये समझ तेरे घट में आएगी हे आत्मा, तब तू अंदर ही उलझ जाएगी। नहीं समझ है तो, और समझ आ गई तो सुलझ, और आत्मा परमात्मा में। इस परमात्मा में मिलाने के लिए इस सृजनहार ने मेरे को यहाँ भेजा, अवतार देकर के और नेंचर खांडा दे के भेजा है कि मैं आयो संसार धार कारणी ने सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुखराम कहे सत स्वरूप की, आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। जग में किसी को भी मत रखो। हंस हंस जो साकार से निराकार ब्रह्म की भक्ति करके और निराधार जो मिलना चाहता है सत्स्वरूप के पद में, उसको यहाँ भेज दो। और वो ही भगवत वचन मेरे से बुलवाए हैं सृजनहार ने कि जीवो हंसों को परम मोक्ष में भेजो और राम जी का बिरद बढ़ाओ। संतों का बिरद नहीं बढ़ता है, राम जी का बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार, आपका बिरद बढ़ेगा वो जान के हंस व्रती जीवों पे सहायता करो। तो इतनी सहायता करते हैं, हंस हंस सब भेज दो, जो जो हंस तुम्हारा होई।
जो जो हंस आपका बिरद बढ़ाने वाला हंस वृत्ति आत्मा है, जिसको परमात्मा में मिलना है, संतों के देश में जाना है, जो जो हंस तुम्हारा होई सो तो कदे न बिछड़े भाई। सृजनहार कह रहे जो हंस आपका है वो बिछड़ेगा नहीं। तब सतगुरुदेव कह रहे किम तारो जग सिंह सोच मोटो मजमाई। मैं कैसे तारूं, ये सृजनहार मोटा सोच है। कि सतगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में क्यों मोटा सोच क्यों है, कि संसार में जो आपने मेरे को केवल ज्ञान बताया वो अर्थों में नहीं, अर्थों में यानी बेरंग पर्चों में नहीं। अगर बेरंग पर्चे में होता तो सब पर्चे धारण कर लेते और भक्ति कर मौत चले जाते। पर बेरंग पर्चे घट पर्चे साथ नहीं रहते। जिसके घट पर्चे हैं वो बेरंग में नहीं है, और जिसके बेरंग है वो घट पर्चे का ज्ञान है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिसको निर्भय वासा चाहिए, परम पद में मिलना है, वो तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं वो हंस बिछड़ेगा नहीं और परम पद में आए। ये परम पद में मिलने की चिंता संतों से का आपको नहीं कर। जिस पे हरि की मेहर होगी, हंस वृत्ति आत्मा होगी, वो अपने आप ही सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, हार के नहीं रहेगा। और जिसको परम पद मिलना है वो उस देश में आज। तब शिष्य कह रहा है हम तुमसे ऐसे कहूं सुनो हेत चितलाय, का घर आद अनाद है सो घर कौन कहा, कांसू चल में आविया कह सुना वो मोय, मैं जानो इन बातरी और न जागा हो। आत्मा कह रही है शिष्य, हे गुरुदेव मैं ये तो जानती हूँ ब्रह्म से बिछड़ आई हूँ और ब्रह्म में जाना है बस। आप जो आगे की बातें अलग कह रहे हो तो मैं आपके प्रार्थना करके प्रेम से चित्त लगा कर कह रही हूँ। तो आद अनादि वो घर कहाँ है, वह घर कौन कहा, और उस घर में कैसे मिले। वहां ही सो रम रयो ओ घर आदर अंत, मैं नहीं जानू और को कहाँ विराजे संत। ब्रह्म से आकर संसार में आए और माँ पल्ले में वापिस ब्रह्म में समा जाएंगे, ये जानते हैं आज से लेके अंत तक। और इंद्रियों का भोग भोगने यहाँ आए हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं पहले भी आए तो अभी आ जाओ। पहले भी तो आए थे ब्रह्म से बिछड़ के, तो ब्रह्म में समा जाओगे तो भी वापिस आ जाओगे। ब्रह्म ब्रह्म में गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोन फिर वापस आ जाओ। ये आना जाना मिटेगा नहीं। अगर आना जाना मिटना है तो सद्गुरुदेव कहते हैं तो संतों के देश की समझ करो तो उसमें कैसे मिलते हैं। निराकार और साकार तो शामिल है ही, पर इस साकार से निराकार कैसे आत्मा निराधार बने ये समझना। निराधार यानी त्रिगुणी माया का आधार नहीं ले। सिद्ध साधक मुनि जना सुर नर देव कहाय, सो सब धर पर रम रया सत्य लोक कुण जा। शिष्य कहता है गुरु महाराज, सिद्ध है, साधक है, मुनि है, सुर है, नर है, देव है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं त्रेता में, द्वापुर में, सतयुग में, जब तो सत्य तप में लीन थे, और उसका ही आप कह रहे हो धर पे रम रहे। गोरखनाथ धरण पर खेले शिव ने व्याव रचाया, हे माँ चल घर गौरा परण्या बार अटो तर पाए।
संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हें का राजा महाराजा वे अमराव कहा। आपके तो सब चौथे केवल संतों के पद में नहीं जा सकते, तीन लोक में, तीन ब्रह्म के लोक में ही आते जाते रहते, सब धरती पे रम रहे। तो फिर सतलोक कौन जाता है? सतलोक जहाँ कौन बसे, कहाँ कहो उन जाग, को बाणे क्या रंग है, को बोली क्या राग। आप जो सतलोक बता रहे हो, शिष्य पूछ रहा है वहां कौन तो रहते हैं, सतलोक क्या है, उसकी क्या भाषा रंग है, और किससे प्रेम करे जो उसमें जावे। को धाम विचार के वर्णो विद बवे, सतलोक क्या सुख है मिल क्या जाने ते। किस प्रकार से सतलोक में जा सकते हैं और कैसे जाते हैं वो विधि बताओ। सतलोक की प्राप्ति का उपाय क्या है, वहां पहुंचने पे जानने में कैसे आता है वो सतलोक पहुंच गया। मिले किसी विद जाए सो सब कहो उपाय, तीन लोक तासु परे कहाँ किस विद जाए। तीन लोक से परे जो आप बात बता रहे हो, उसका उपाय क्या है, किस विधि से मिले, और उसको तीन लोक से आप आगे बता रहे हो। तो स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहाए, ता आगे के बात सुनो मिलकर कहे न आ। स्वर्ग मध्य पाताल ये धाम तो सब जानते हैं, आगे की बात जो आप बता रहे हो तो कोई कहता नहीं है कि हम सतलोक जाके आए हैं। तो तीन धाम विश्राम है ते जानिए सब कोई, कह बिरिया उत जाए वो बिरिया तत हो। जाने कदे न देखिया काना सुना न भेव, के संत चौथा देश में हम मिले कहे सो देव। सदगुरुदेव फरमाते हैं तीन धाम का विश्राम है, तीन लोग सब जानते हैं, और पहुंचने पे कितना समय लगता है, किस समय वो आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी और ब्रह्म वापिस होगी, ये भी सब जानते हैं। पर ये नहीं जानते हैं कि न कभी सतलोक देखा आंखों से, न कानों से सुना। चौथे पद की जो आप बता रहे हो वो कैसे प्राप्त होगा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि या नैना नहीं देखिए अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूं मैं। सूरत रूपी नेत्रों से वो निरंतर ब्रह्म का जो सत्स्वरूप का निजी नाम है, उसके दर्शन सूरत रूपी नेत्रों से होते हैं। उसको सूरत क्यों कहा, आत्मा को, जीव को, कि जीव आत्मा है पिंड तक, मेरुदंड तक, और सुरत लगा लगा के भजन करना पड़ता। जीव की गति रहती है यहाँ, क्यों मलमूत्र खाए हुए रहते। फिर त्रिकुटी में आए बाद में परब्रह्म तक वो आत्म ब्रह्म का पद हो जाता, चेतन हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म में समाने के लिए भक्ति कर रही, ब्रह्म ज्ञान धारण कर रही। ने अक्षर का और अक्षर ब्रह्म का दोनों का संग क्षर ब्रह्म करता है। क्षर मन शरीर, ब्रह्म मन आत्मा। इसमें मन आत्मा दोनों, मन रटना में लगता है, अगर जड़ है तो कैसे लगता है। सूरत शब्द का आनंद लेने में लगती है। तो सूरत और मन अगर जड़ है तो फिर शरीर क्या चेतन है, फिर सूरत मन जड़ है तो वो भी जड़ी है। शरीर तो जड़ी है, ये मन और सूरत ही तो सारा कार्य कर रही। इंद्रियों का चलना फिरना, खाना पीना, सब लेना देना, यही काम महाराज फरमाते सांसों सांस रटना में मन करेगा और सुरता नेचर का आनंद लेगी। जब ये स्टेज पलट जाएगी, पिंड से खंड में आएगी, तो आत्म ब्रह्म का गुण हो जाएगा।
और खंड से तीसरी मंजिल ब्रह्मांड पार करके और अगम देश में चौथे पद में जाएगी, तो ये चेतन ब्रह्म हो जाए, दिव्य दृष्टि। पर होगी कब कि ऐसो ज्ञान प्रकाशियो दिव्य नैण जब खुल्या। ऐसा ज्ञान प्रकाश से दिव्य नैण माया का कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम। जब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, जब ये आत्मा को ब्रह्म का भान होगा। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म भक्ति से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म भेद से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। तब ये चेतन होती है, तब अग्रसर होती है परमात्मा मिलने। तो ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, तब वो परम धाम चौथा पद दरसता। शरीर छत्ते ही मरे बाद नहीं है, और उसमें मिले बाद कोई आकर निकलेगा ही नहीं जो कहेगा कैसे। जो आत्मा उसमें मिल गई वो आके कहेगी नहीं, तीन लोक में रहेगी नहीं। चौथे पद तो वे जन पहुंचा जारी परीक्षा हुई। तीन लोक में किणियन लखिया ज्ञान दिष्ट कर जो। ज्ञान से और दृष्टि से कोई इसको देखना चाहता है तो लख नहीं सकता, न वो बिछड़ करके आके कहेगी। उसका उदाहरण दिया है, तो सुन अवतार तीतंगर, सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे कै सुखराम तीतंगर पहुंचा कोई सपने ही आन बता दे। जो तीन लोक में है वो बार बार चरम चक्षु से, ज्ञान चक्षु से उनके स्वरूप का दर्शन होगा। और जो चौथे पद में मिल गए उनके स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, ज्ञान से दृष्टि से लख नहीं सकता। वो तो उस परम पद में जाके परमात्मा रूप बन जाती है, तो फिर वो निकलती नहीं है, तो आके कैसे कन्या रूप ही नहीं रहता है, परमात्मा रूप बन जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है रे, तीन लोक में राच रहो है ऐसी वहां की धुन है रे। ये आत्मा का जो गुण है ब्रह्म का, परमात्मा मिलने का, ये कौन है? तीन लोक में सारा आत्म ब्रह्म का ही तो सृष्टि रचना है, तीन लोक में राच रहे, ऐसी आत्मा की धुन है, धड़कन है। फिर कह रहे हैं कि अगर ये आत्मा कुछ है तो महाराज फरमाते हैं कि साईं होवे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ नहीं आवे, जीव होवे तो फिर क्यों उपजे जाको जो रो खावे। अगर ये आत्मा खुद परमात्मा है तो फिर गर्भ में कौन है? परमात्मा थे क्या? नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म गर्भ में ही नहीं आता है। आत्मा ब्रह्म में परमात्मा मिल गई तो वो गर्भ में आएगी नहीं, और जीव है तो उपजेगा ही नहीं, बात उसको भान ही नहीं उपजने का, ज्ञान ही नहीं। तो जीव आत्मा है, ब्रह्म जीव है, पर सत्व मलमूत्र खा के जीव बढ़ जाते, पर ब्रह्म पड़ा नहीं मिटता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं हो जीव ब्रह्म नहीं साहिब कहता कछु न आवे हो, पांचों वास सदा उरिया के भवता यूं जुग जाग। न ये जीव है, न ब्रह्म है, न साई है, पांचों विषय रस में लगा रहता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में। तो इसको बार बार मृत्युलोक में मलमूत्र खाने को आना पड़ता है। पांचों वास में एक ही वास है तो उसको तो आना जाना पड़ेगा। ये पांच ही वास है जो आत्मा को लेके आते हैं। इच्छा शक्ति से पांचों वास खड़े हो जाते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय के साथ में आ जाता है। न ये जीव है, न ब्रह्म है, न साई। तो महाराज फरमाते हैं बड़ा बड़ा ज्ञानी ध्यानी इसको खूब पहचानने की करी, परंतु नहीं समझ।
ज्ञानी ध्यानी कितने ही महाराज फरमाते इसको, आत्मा को पकड़ने की, आत्मा को समझने की, उस निर्वाण पद में कोशिश करी रंग रूप जानने की, पर महाराज फरमाते इसको समझ नहीं। अर्जुन व्यास किशन कण बिनिया, तो भी अर्थ में नहीं आया। अर्जुन है, व्यास जी है, कृष्ण भी है, इसको अर्थों में देखने चाहा बेरंग पर्चों में, यह रंग रूप में आप हे शिष्य जो कह रहे हो वो है नहीं अर्थ। एक निर्वाण पद ऐसा है जिसका कोई था नहीं ले सकता, उसमें मिल सकता है, पर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति के बिना, ब्रह्म विचार के बिना मिल नहीं सकता। ये चारों का गुण होना चाहिए, तब चौथे लोक में जाए। तो अद्भुत खेल अचंबो भारी, आद अंत होई, समय भाव माया दे दारे, जहां सुख दुख लारे दुई। अद्भुत खेल है, अचंबा भारी है इसका, रचना रचने का, वापिस ब्रह्म में जाने का, फिर रचना रचने का। समय भाव इसका जब रचना की होती है तो ब्रह्म से बिछड़ करके आ जाता। अब उसमें मिलने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे, हे आत्मा महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद ओ निर्भय होई, कै सुख राम कटा लग आगे, करता लग दुख होई। जहां कर्ता का सृष्टि उत्पत्ति का पद है, वहां तक ब्रह्मांड और पार ब्रह्म तक, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, तीन ब्रह्म के देश है, यहां तक भी आना जाना है। महारस पद आनंद पद उपजे, महारस ज्ञान, ये केवल ज्ञान महारस है, आनंद ही आनंद है, इसमें न सुख है न दुख है। और आनंद पद की प्राप्ति के लिए श्वास प्रश्वास रकार मकार को रटेगा, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, रटो राम रसना, रटो राम नामा, तुम ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। गुरु महाराज कहते हैं, शिष्य राम नाम जो सृजनहार का नाम ब्रह्म का है, उसको रटो, तुम खुद आत्मा ब्रह्म हो, और ब्रह्म के नाम को रटोगी तो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म आत्मा तुम हो, ब्रह्म नाम रटोगे परमात्म ब्रह्म का, तब ब्रह्म पद की प्राप्ति। और सतगुरु विधि से रटोगे, यानी गुरु मंत्र गुरु आज्ञा होगी, जब उस परम पद में जाओ। गुरु से गोविंद मिलता है, तो ये श्वासो श्वास जो गुरु विधि है, ये गुरु आज्ञा है। गुरु का दिया हुआ मंत्र तो राम नाम है, और ये दिया हुआ है क्यों कि ब्रह्म ज्ञान है वो आत्मा का गुरु है। और ब्राह्मण इधर जो कन्या के फेरे होते हैं, तो ब्राह्मण हथलेवा जुड़ाता है कन्या का और बर का, तो ब्राह्मण यही इधर ब्रह्म ज्ञान ही हथलेवा जुड़ाता है, इसका आत्मा और परमात्मा। आत्मा ब्रह्म है और निरंतर इसका पति है, वो निरंतर पति आत्मा को लेने आता है और हथलेवा जोड़ता है ब्रह्म लोक में। जब हथलेवा जोड़ देता है ये ब्रह्म ज्ञान, तब आत्मा परम पद में मिलती। हाँ सत्य लोक तुम्हें तहाँ पूर, नहीं रंग रूप अरूप हजूर। जो सतलोक है वहां न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, अरूपी है और सदा हाजिर है। आत्मा भी अरूप है, ब्रह्म ज्ञान भी अरूप है, और ब्रह्म पद भी अरूप है। अब अरूप को कैसे पहचानेगी? हे आत्मा, इस केवल ज्ञान से तू पहचान ले, इस केवल ज्ञान जो कह रहा उस मुताबिक धारण कर ले। ये भगवत वचन है, इन भगवत वचनों पे तेरे को सत्य मालूम पड़ेगा। सत्य का संग भगवत वचनों से होगा, कोई किसी के शरीर से कहने पे नहीं होता, न शरीर के कोई आज्ञा देने से होता है। ये भगवत की कृपा होती है। हंस व्रती प्राणी के वो ही दूध ही पीता है, वो पानी छोड़ देता है। तो शरीर रूपी जो है वो पानी है, और दूध रूपी ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा के संग करने का।
यहाँ खिन खेवे नहीं सत्य देवा, अभे अंग दोये तिहु लोक होई। तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, ब्रह्म लोक में हो, तीन लोक में हो, उनको आना जाना पड़ता है। वो सत्य देव नहीं है, और सत्य परमात्मा में मिले बिना तीन लोक 14 भुवन का अंग आने जाने का है। बोले कितने ही ब्रह्म के अंग धारण कर लो, कितने ही वैकुंठ लोक चल जाओ, स्वर्गलोक चल जाओ, ब्रह्मलोक चल जाओ, उसको तो आना अंग धारण करना पड़ेगा। ये त्रिगुणी माया का अंग में आना पड़ेगा। इसलिए बिना सत्य ज्ञान पड़ो ब्रह्म बीच, मोह माय दुखी माया अंग कीच। इस सत्य केवल ज्ञान के बिना ये आत्मा भ्रम में पड़ी हुई है। ये भ्रम ही परमात्मा और आत्मा के बीच में पर्दा है। भ्रम रूपी बादल है सूरज के आगे। ये भ्रम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान सूझेगा नहीं। अब भ्रम खत्म होने का कारण क्या, समझ क्या? मोह माया, जिसके मोह माया में आसक्ति ज्यादा होती है, आशा बंधी हुई रहती है, इच्छा मोह माया का सुख लेने की महाराज फरमाते बहुत तीव्र गति होती है, तो वो इस भ्रम के बीच फंसी रहे। मोह माया का संग ही आत्मा को परमात्मा से वंचित करा। मोह माया कह दो, मोह ममता कह दो, इससे कई खड़े हो जाते हैं और फिर भ्रम से कर्म बंधन होते, संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का आत्मा के संग हो जाता है। और जब तक पूर्ण कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। कर्म के साथ ब्रह्म में समा जाती है, कर्म के साथ ही आ जाती। ये कर्म दूसरा कोई ओढ़ नहीं सकता। अपन भले गंगा जी में डाके कितने पाप छोड़े हो, कितने ही कर्म जानो नष्ट हो जाएंगे, परंतु नहीं होते, वो तो भोगना ही पड़ते हैं। भले पाप उसमें संकल्प करके छोड़े हो तो छठे महीने बरसात में वापिस आपके साथ क्या, और कर्म तो खत्म होने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं श्वास के सिमरण से पाप खत्म होगा, प्रकार मकार का ब्रह्म के नाम से, परमात्म ब्रह्म के नाम से, आत्म ब्रह्म के नाम से कर्म खत्म होने वाले, न पापों का नाश होने। अगर होता तो महाभारत में इतने सब मृत्यु हुई, हजारों लाखों जीव मरे। कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा यशर्मेध यज्ञ करो तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाए। यशर्मेध यज्ञ पूरा हुआ नहीं और पांडव बहुत। जब ये ब्रह्म के नाम लिवारी वाल्मीकि सरगरा को लाए तब जाके कण कण में शंख बजा और उनका यज्ञ पूरा हुआ। ये नाम का पराक्रम भागवत में, रामायण में सब जगह लिखा। और कड़ी केवल हरि नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे। इस राम के नाम के बिना, परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना न तो पाप खत्म होने वाले, न कर्म। श्वास में रटना से पाप खत्म होंगे। नहीं मानो तो वाल्मीकि डाकू थे, वाल्मीकि ऋषि बन गए श्वास में राम नाम के सिमरण से। 12 वर्ष जो इस वर्ष 2 युग बैठकर सिमरण किया, घट में पाप का नाश हो गया और घट में सरस्वती बैठे वाल्मीकि रामायण बना। परंतु देखो उठा करके गए कहाँ, स्वर्ग में। पाप नाश होने से स्वर्ग में, श्वास का सिमरण से, और परश्वास के सिमरण से कर्म खत्म। संचित प्रारब्ध क्रियमान का निवेड़ा, और परश्वास से ही नियंत्रण आता है। ये परश्वास की भक्ति संतों की, केवल्य भक्ति परश्वास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसी से ये भ्रम रूपी पर्दा बीच का नाश हो जाएगा, हट जाएगा।
और कर्मों का भी नाश। राम राम। बोलो राम सत्य देव जी, परम देव अनंत प्रिय सूक्ष्म ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवल एक धन्य जीवा का मोक्ष के मार्ग का अनंत कोटि संतान है। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम। हेलो ज्ञानी जी, सुन रहे क्या आप? ज्ञानी जी हेलो। ऐसे